गाइस अभी अभी एक हल्की सी ट्रेजेडी सी हुई है मेरे साथ। एंड ये बस एक चीज़ ऐसी प्रूव करती है कि ये किसी के साथ भी हो सकती है। चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो, ग्रूमिंग गुरु हो, कुछ भी हो। बिकॉज कभी कभी हाथ फिसल जाता है और कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। हादसे हो जाते हैं, हादसे। So guys, this is the slight bit of a हादसा that happened because of which I had to kind of इतना तो सेव कर लिया कम से कम, मतलब ये। but the only person who is just laughing at this is this woman. कोई बात नहीं बेबी, अपने घर की खेती है, फिर आ जाएगी। होता रहता है, आता है जाता है, जाता है आता है, सब होता है, चलता है ना? होता है ना? आपके साथ भी तो हुआ होगा 100%। हाँ, हुआ तो वैसे सबके साथ है। दिस इज नॉट अ दिस थिंग, बट पॉइंट इज दैट दिस इज व्हाट्स हैपेंड टू मी राइट नाउ। एंड वेल आप लोगों को बस गेट यूज टू होना है फॉर द एटलीस्ट द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड एवरीथिंग, जब तक थोड़ी सी हरियाली वापस आ नहीं आती। बट एक चीज़ बताओ क्या, ये देखो गाइस, जॉ लाइन वापस आ रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे वेट गिर रहा है। सो आई डोंट माइंड इट ऑल्सो, आई डोंट माइंड इट, यू नो। Otherwise, normally a beard is actually a great way to hide your facial chubbiness, you know. So this is what the major hadsa is right now. And आज उल्टा मेरे को इतने सारे projects करने थे, and I have to appear on video, so this means that this will be on Instagram as well, which means that लोग 100% comment करेंगे कि अरे क्या क्या यार beard क्यों उड़ा दी and stuff. But put it in the comment section below if you think this looks bad. But baby, I still love you. Oh, thank you so I much. still love you. है ना? पक्का ना? For better or for worse, शादी की है मैंने यार। हाँ. I still love you. And with that, guys, welcome back to another vlog. कल का जो vlog था वो actually it was a lot of fun, and मैंने बहुत control करा, chocolate नहीं खाई at a chocolate factory and stuff. So मेरे को तो खुद वापस अपना vlog देख करके इतना बुरा लग रहा था। सब लोगों ने chocolate try करी, रोहिणी ने तो चॉकलेट खरीदी भी, बट आई डिडंट गेट अ चांस टू ईट इट बिकॉज आई एम वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। बट आज हो क्या रहा है कि वी आर एक्चुअली गोइंग फॉर अ डिनर, एंड दिस डिनर इज एट अ प्लेस कॉल्ड रू इन मेहरौली। अगर आप लोग जा चुके हो देन यू नो अबाउट इट, बट वी बीन इन्वाइटेड बाय अ फैशन डिज़ाइनर नेम प्रणय बैद्या, एंड it is not just a normal dinner, it's like an 8-course sit down dinner meal kind of a thing. और उसमें I mean that if that wasn't the main thing, the other thing is that आपको ड्रेसअप होकर के जाना है। उसका मतलब कि ड्रेस कोड है, एंड ड्रेस कोड इज़ मुगलाई फ्यूजन, मतलब कि मुगलाई मॉडर्न। ओके, तो मैंने सोचा भैया देखो, अब मैं सूट पहन करके ऊपर में अकबर का मुकुट पहन करके तो जा नहीं सकता, ठीक है। सो आई वाज थिंकिंग कि मैंने जो अपना नहीं क्या, हाँ, वेडिंग शूट पे जो मैंने अपना एक जो ब्लैक आउटफिट पहना था ना, विद लाइक किमोनो जैकेट एंड एवरीथिंग, वो विद लाइक टैसल लोफर्स, आई थिंक वो हो जाएगा, बिकॉज एथनिक ऑल्सो। अब मुगलई की चीज़ें किसके पास है, बट रोहिणी तो इज डेफिनेटली गोइंग एज Rani Jodha Bhai or something like that. As we are ready, Rohini is looking very very pretty, babe. Very. So today, as the whole thing is what Mughlai. It's Mughlai modern, so we have to look Mughlai. So this is my Mughlai angle, and modern with my crop top and my clutch. Oh. So it's like Mughlai like with the jutti. Very nice. And let's see you. ये देखो, तो लगी हम मुगल रहे हैं, but you know. नहीं, अजीमो शाम शहंशाह. That's the Mughal thing. Bix. Anyways, guys, we're done. We're ready. This is the first time I've gone to a dinner जिसके अंदर dress up होकर के आना है, the theme kind of a thing. So let's see how this goes. बाकी लोग भी अनोखे ही लग रहे होंगे. So let's go and check this out. So guys, I'm actually at Rue right now, and Rohini and I are very well dressed, and मेरे को यही लग रहा था कि हम लोग जो है ओवर ड्रेस्ड होकर के आएंगे और कोई एक्चुअली ड्रेस होकर नहीं आएगा, बट genuinely speaking, everybody is dressed So well. We're not feeling out of place at all. Let me just show you how everybody is dressed. That's Pranay.
how much of the menu you guys can see, but this is like a full 8-course menu that they've given. And Rohini has obviously found someone who's from Bombay as well, so she's ignored me. But कोई बात नहीं, हम खाने पे concentrate करेंगे. Naina, say something for my YouTube vlog, yeah. कुछ बता दे. I mean, like something, you know, something interesting that's happening with you. This drink is called Lal Pichkari, and that's the extent of the Holi I'm going to be playing. Really? You don't play Holi that much? No? And now in COVID, like not happening. Of course, yeah. Cheers, Lal Pichkari. Cheers. It was a very, very special place, a very special group of people. And I hope you enjoy the meal. We'll be starting off. And we'll have her walk us through the menu as we are eating all the bits and bobs. So, yeah. Thank you for being here. We really appreciate it. Thank you for having us. Guys, what I've got over here, I know it looks like the pasta and everything. मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे कि इसमें बोलो भाई मामा नहीं, that's so good. But like that's what I'm saying, guys. ये वाला जो है, it's actually 150 साल पुरानी dish है. So we'll try it out and see how it is. Rohini, the food is okay. It's not a rabri, it's actually a halwa. It's a halwa, but it's a very fluffy, nice. Oh my god, this looks like You don't very often get a chance to go inside the kitchen and eat it, but There you today is go. our lucky day. Another fork, please. And can we get 2 pans, please? you have to give me a bite. How's it? Oh my god, this is sinful, dude. Trust me. It's delicious. It is so. So guys, it's the next day and yesterday मैं ज़्यादा कुछ vlog कर नहीं पाया because in all honesty I genuinely इतना कुछ था नहीं वहाँ पे कुछ ज़्यादा vlog करने लायक and everything जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा interesting लगे क्योंकि इतने छोटे छोटे से खाने के pieces थे which genuinely were very delicious and they were very carefully curated and stuff and whatnot. But मतलब रोहिणी and I were just like एक तो इतनी भूख लग रही थी, ठीक है, ऊपर से मेरा कार्ब कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है तो उसकी वजह से मेरी इरिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी. बट रोहिणी इज़ एन एक्सपर्ट एट टॉकिंग टू पीपल. शी मीट्स पीपल एंड एवरीथिंग एंड शी इंजॉयज टॉकिंग टू देम, है ना. ये बेबी एक आर्ट है, यू नो दैट इट्स एन आर्ट. बातें करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है मुझे बातें करने के लिए. या और पता है क्या, अब मेरे को समझ आया एक्चुअली आई एम सो बैड एट व्लॉगिंग. मुझे पता भी नहीं था. मैं क्या करती थी ना, रेड समवन्स कमेंट आल्सो, मैं क्या करती थी पहले आई यूज्ड टू लुक एट द फ्लिप स्क्रीन. अब मैं ऐसे देख के बात करूंगी तो आपको भी समझ आएगा कि मैं कितना बोल सकती हूँ. एंड वन डे समबडी विल कमेंट एंड से प्लीज. नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता एक्चुअली बिकॉज द थिंग इज यू डोंट डू पकाऊ कॉन्वर्सेशंस, ओके, यू डू गुड कॉन्वर्सेशंस. दैट इज़ द रीज़न वाई रोहिणी के साथ बैठ करके मैं पता नहीं कितने घंटे बातें कर लेते हैं हम लोग. बट पॉइंट इज गाइस, वहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए था नहीं एज सच. हम लोग तो बड़े ड्रेस होके के गए थे एंड दिस एंड दैट. बाकी लोग भी ड्रेस थे, सो वी डिड फील कंफर्टेबल इनफ टू बी ऑल ड्रेस्ड अप एंड एवरीथिंग. ऐसा हमने कभी ज़िंदगी में करा नहीं था कि किसी फैंसी ड्रेस मुगल एरा के टाइम का विद मुगल मॉडर्न फ्यूजन, राइट, दैट्स व्हाट इट वाज. Yeah, modern Morgan Freeman fusion, modern. अच्छा समझ गए. तो वो ऐसा ड्रेसअप होकर के हम लोग कभी गए नहीं थे. बट एनीवेज एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ which happened over there and it was genuinely a little disheartening for me and मेरे को थोड़ा सा annoying लगा था. बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ थिंग्स हैपनिंग. थोड़ा टाइम लगता है लोगों को समझने में, और वो बात ये है. सो गाइस, द थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हिच आई फाउंड वेरी अनोइंग वाज कि कभी कभी ना आपका जो प्रोफेशन होता है ना उसकी वो रिकग्निशन मिलती नहीं है आपको. हुआ क्या कि बहुत सारे लोग थे, दे फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, बाकी लोग भी थे हु आर इन द सिमिलर फील्ड एज आई एम, और दे आर ऑन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया, और फिर बट दे आर पार्ट ऑफ लाइक दे आर राइटर्स, दे आर कुक्स, दे आर सो ऑन सो फोर्थ, राइट. तो द थिंग इज, अगर आप किसी को मिल रहे हो यू लाइक, ओ आई एम अ शेफ, ओके, दे लाइक, ओ ओके, very nice, okay. Then you meet some, and of course you also have a good following because you're a chef and everything and stuff. You could be like a writer and have good following on Instagram, and you tell someone that, oh, I'm actually a published writer and stuff and whatnot, and people will be like, oh wow, yeah, that's great. मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि आज तक, मतलब कि डिस्पाइट जो क्रेज जो इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर फील्ड का है अमंगस्ट द एंटायर जनरेशन,
it is still not recognized as, oh wow, like nobody says, oh wow, okay, you're an influencer, right? लोग क्या कहते हैं, oh अच्छा, show us your Instagram, oh you have 90,000 followers, okay, so doing what, like taking pictures and videos. मेरा, आई एम नॉट जोकिंग, जब ये मेरे को बोला था ना कल रात किसी ने, मेरा ऐसा खून खोला था. I was like, मतलब just because you don't understand something and you don't understand how things work in this field doesn't mean कि भाई उसकी effort negligible है, ठीक है. So anyways, keeping that aside, my goal over this was that देखो आपको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे who will not recognize what you do, what your field of work is and everything, but उसको लेकर के disheartened कभी होना नहीं चाहिए. और वो इसलिए मैं बताता हूँ क्यों. क्योंकि जब मैंने अपना लॉ क्विट करा था, जब मैंने रेस्टोरेंट बिजनेस से भी निकल गया था, एवरीथिंग आई लेफ्ट, राइट, एंड आई वाज फोकसिंग सोली ऑन बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर एंड सो फोर्थ. तो उस समय सब कुछ होता था, लाइक इवन माई पेरेंट्स वर अपसेट कि कि क्या करेंगे, लाइक दे वुड नॉट बी एबल टू टेल देयर फ्रेंड्स की व्हाट ही इज डूइंग. वो हमेशा जाके भी यही बोलते थे कि अरे वो कोशिश कर रहा है, इज ट्राइंग समथिंग न्यू, ही इज लेफ्ट दिस समथिंग और द अदर, बट दे डिडंट वांट टू से ही इज अ ब्लॉगर और एन इन्फ्लुएंसर, बिकॉज उनकी जनरेशन के लोग जो है वो नहीं समझ पाएंगे कि वो था क्या, वो फील्ड है क्या एंड स्टफ, राइट. मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि भाई मेरे जितने एज के जो लोग होंगे या फिर मुझसे जो यंगर होंगे उनको अगर बताऊंगा तो वो दे विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट. बट मुझे जेन्युइनली लगता है कुछ टाइम लगेगा अभी थोड़ा और लोगों को अंडरस्टैंड करने में कि ये फील्ड है क्या एंड व्हाट आर द लाइक what it's all about, it's not about the plus and minus. अगर आप इस किसी भी फील्ड में अच्छा करते हो तो obviously you will be recognized. But having said that, the thing that I've noticed with my parents is कि भाई despite the field that I am, जो कि बहुत ही नई फील्ड है, उसमें क्या हो रहा है कि अब उनके जो दोस्त हैं वो कभी मेरे को देखते हैं मैगजीन कवर पे, दे सी समटाइम्स मी ऑनलाइन एड में दिख जाता हूँ, मैं कभी किसी चीज़ में दिख जाता हूँ. सो दे देन कॉल माई डैड एंड माई मॉम अप कि ओ वी सॉ अभिनव ओवर हियर. सो दैट गिव्स देम दैट सेंस ऑफ प्राइड कि ओके ही इज डूइंग समथिंग अमेजिंग. So that happened at least 3-4 years back, and since then my parents have been very very supportive and they understand what the benefit of this field is. But having said that, ऐसे लोग आपको हमेशा मिलेंगे जो who will always make it sound like as though okay, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो खुद बोलेंगे कि भाई I don't want to address you as a blogger, and so on. मेरे को why, like obviously I don't blog about something, I'm an influencer, say I'm an influencer, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यार. You are doing what you are doing and this is the term that is new. हर नई चीज़ को आने में ना और एक्सेप्ट होने में बहुत टाइम लगता है. So this is something that those of you who are motivated to be in this field, don't get disheartened, because ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो खुद because it's their own ignorance, उनको खुद समझ में नहीं है कि ये फील्ड है क्या, तो they will not be able to give that kind of respect to you, when they ask you what kind of work you do. Main goal is that you should be happy with what you are doing. You should look around your surrounding. I'm doing well. I have a wife who's beautiful. And intelligent. And intelligent as well. Of course, मुझसे शादी करी तो intelligent तो होगी. Anyways, guys, enough ज्ञान for No, but today. I want to say one thing. इधर आके बोलना पड़ेगा because this is the center of ज्ञान, ठीक है, यहाँ पे आकर के ज्ञान देते हैं. हाँ, and पता है जिनको नहीं नहीं पता- एक पर ऐसे नहीं, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा और फिर थोड़ा सा लेग स्प्रेड करो. हाँ, लेग स्प्रेड करो ताकि नीचे हो, क्योंकि आप मुझसे लंबे हो. By the way, those of you who do not know this, Rohini is actually taller than me by 1 inch. Okay, तो जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है. हाँ. कल कमेंट सेक्शन में कंप्लीट कर दो क्या है. नहीं तो आई वाज सेइंग वन थिंग दैट जिनको नहीं पता है कि इन्फ्लुएंसर गेम क्या है एंड ऑल दैट, बेसिकली मैं तो मजाक, मेरा कोई ज्ञान नहीं है. आई एम सेइंग दैट ही इज द नेक्स्ट सलमान खान ऑफ द इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री. डोले देखे, डोले शोले. Oh shit, wide angle में और लंबे लग रहे हैं. Anyways, guys, that's enough from us for today. Do hit the like button, subscribe, let your friends know कि भैया Abix fam जो है थोड़ा बहुत इधर उधर मिर्च मसाला ज्ञान श्यान सब कुछ डाल करके फेंक देता है ऐसे, you know what I'm saying? Follow. Anyway, stay safe, guys. Stay sexy. I'll see you guys tomorrow. God bless. Bye bye.